दशरथ के नंदन, श्री राम ललाट पे शोभित चंदन, श्री राम ललाट पे शोभित चंदन। परनऊ परिजन सहित विदेहु, जाय श्री राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग महरा केहु गोहि, श्री राम बिलोकत प्रगटेउ सोहि। अर्थात मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते हुए प्रकट हो गया। यहाँ जो लेखक हैं वो अपने परिवार सहित श्री राजा जनक जी को प्रणाम करते हैं, जिनका श्री राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम दर्शाया गया है। परनऊ प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाय न भरना। श्री राम चरण पंकज मन जासु, लुभत मधुप इवत जहुन पासु। अर्थात भाइयों, सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन किया जा सकता था, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में है। अर्थात यहाँ कवि ने श्री भरत जी की महिमा का वर्णन किया गया है, जिनका अनन्य प्रेम श्री राम प्रभु के चरणों में है, और जिनकी भक्ति और जिनकी भ्रातृ प्रेम का कोटि कोटि समस्त देवता वर्णन करते हैं। और कहा भी गया है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भौरे की तरह लुभाया हुआ कभी उसका पास नहीं छोड़ता है। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। श्री रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंडक के समान हुआ है। यहाँ कवि श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता है, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी श्री राम प्रभु के छोटे भाई होने के साथ साथ एक अनन्य भक्त भी थे, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के 14 वर्ष का वनवास श्री राम प्रभु के साथ में बिताया था। और शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रहे मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। अर्थात जो 1000 सिर वाले जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की महिमा कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। यहाँ शेषनाग जी के अवतार के रूप में लक्ष्मण जी का धरती पे अवतार हुआ था, और उनसे कभी यह अनन्य विनय करता है कि वो मुझ पे कृपा करें। रिपुसुदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरति अनुगामी। महावीर बिनुबहु हनुमाना, श्री राम जासु जस आप बखाना। अर्थात मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले में महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया गया। यहाँ कवि श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं। वो कहते हैं कि शत्रुघ्न जी जो कि भरत जी के चरण कमलों का अनुसरण करते हैं, और श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त, जिनकी प्रशंसा और जिनके यश का वर्णन उन्होंने स्वयं के मुख से किया है, ऐसे श्री हनुमान जी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। परनऊ पवन कुमार कलय, बन पावक ज्ञान गण। जहाँ सुरधे आगार बसई, श्री राम सर चाप धर। अर्थात मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्निरूप हैं, जो ज्ञान की घनमूर्ति और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीच निशाचर राजा, अंग दाद जे कीस समाजा। बंधु सबके चरण सुहाए, यदम शरीर श्री राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीचों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों के समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर कवि वानरों के राजा सुग्रीव
रीछों के राजा जाम्बावन जी और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जो भी वानर समाज के थे उनको कोटि कोटि प्रणाम किया गया है कि सब विभिन्न विभिन्न जाति और प्रदेशों से होकर भी श्री राम प्रभु के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया। श्री रघुपति चरण उपासक जेते खग मर्गे सुर नर असुर समेते बंदो पद सरोज सब केरे जे बिनु काम श्री राम के चेहरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। अर्थात यहाँ लेखक या कवि उन तमाम पशुओं को जीवों को प्रणाम करता है, उनके चरणों की पूजा करता है जो श्री राम जी के चरणों में अनन्य भक्ति रखते हैं, निष्काम भावना से उनकी सेवा करते हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जय मुनि बर विज्ञान विशारद परनौ सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। अर्थात सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद मुनि जी आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। यहाँ पे अभी हैं वो सुखदेव जी को, सनकादि जी को, नारद मुनि जी आदि जो भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ भक्ति और परम श्रेष्ठ मुनि थे, उन सबको धरती पर सिर टेक कर कोटि कोटि प्रणाम करता है। जनक सुता जग जननी जानकी यत से प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों की मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। यहाँ पर कवि राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के भार्या श्री जानकी जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पुण्यमम बचन करम श्री रघुनायक चरण कमल बंधव सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विप्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं वचन और क्रम से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विप्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। मैं यहाँ पे भक्तों के कष्ट हरने वाले, उनके जीवन का उद्धार करने वाले, उनके जीवन में खुशियाँ बनने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। गिरा अरत जल बीच समय कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता श्री राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। जो वाणी और उसकी अर्थता जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है परंतु वास्तव में भिन्न एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय। बंदहु नाम श्री राम श्री रघुबर को हेतु कृसानु भानु हिम कर को विधि श्री हरिहर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम श्री राम की वंदना करता हूँ जो कृष्णानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु ता रे आ और मैं रूप से बीज हैं। वहाँ श्री राम नाम श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव रूप है। वह वेदों का प्राण निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूज्यते नाम प्रभाव। जो महामंत्र जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण था, जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस श्री नाम के प्रभाव से सबसे पहले पूजे जाते हैं। जानिया दिकवि नाम प्रतापो भयउ शुद्ध करी उल्टा जापो सहस नाम सम सुन शिव बानी जत विजय ही पिय संग भवानी। अर्थात आदि कवि श्री वाल्मीकि जी श्री राम नाम के प्रताप को जानते हैं और जो उल्टा नाम मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक श्री राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ श्री राम नाम का जाप करती है। हर से है तू है हेरी श्री हर ही को किए भूषण तिये भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन यमी को। अर्थात नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के
प्रभा को श्री शिव जी भलीभांति जानते हैं, जिस प्रभा के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दिया। बरसा ऋतु श्री रघुपति भक्ति, बरसा ऋतु श्री रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास। श्री राम नाम बर बरन जुगे, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान और श्री राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप भी नियमित रूप से अपने घर में श्री रामचरितमानस का नियमित रूप से पाठ करते रहिए। जो भी साधक नियमित रूप से अपने घर में श्री रामचरितमानस का नित्य प्रतिदिन 1 से 2 श्लोक पढ़ते हैं, उनके जीवन में, उनके व्यापार में समस्या है वो दूर हो जाती हैं और जीवन में खुशहाली बढ़ जाती हैं। अतः सभी सनातन प्रेमियों से कोटि कोटि निवेदन है कि वो अपने घर में नियमित रूप से 1 श्लोक का श्री रामचरितमानस का पढ़ें और अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि आपका जीवन उज्जवल हो, जीवन में खुशियाँ भरे। और इतना ही कहूँगा, कौशल्या दशरथ के नंदन, श्री राम ललाट पे शोभित चंदन, श्री राम ललाट पे शोभित चंदन। जय श्री राम।